जय हिंद दोस्तों। हम अभी क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 जो जैव प्रक्रम है वो पढ़ रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं तो आपका यह चैप्टर नंबर 6 में जैव प्रक्रम आएगा, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हम अभी परपोषण के परिभाषा तक पढ़ लिए थे और यह हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इस पार्ट 2 में परपोषण की परिभाषा तक हम पार्ट 1 में पढ़ लेते हैं और परपोषण के प्रकार से हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इधर देखते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि परपोषण होता क्या है। तो आपको उस दिन बता दिए थे कि अगर कोई जीव अपना भोजन खुद नहीं बना के अगर किसी दूसरे बाह्य स्रोत से प्राप्त करते तो वो क्या होता है, परपोषण। जैसे इंसान क्या होता है, इंसान के शरीर के अंदर अपने आप भोजन बनकर तैयार नहीं हो जाता है, वो किसी बाहरी स्रोत से चावल कहीं से मंगाना पड़ेगा, सब आलू कहीं से मंगाना पड़ेगा, फिर वो भोजन को बनाता है, फिर उसको पका के फिर खाता है। तो वो हम लोग किस में आते हैं, परपोषण में। तो आगे समझते हैं परपोषण के प्रकार। चलिए इधर समझिए। दरअसल परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। फर्स्ट प्रकार का नाम है मृतजीवी पोषण, दूसरा प्रकार का नाम है परजीवी पोषण और तीसरा प्रकार का नाम है प्राणिसम पोषण। फर्स्ट प्रकार का नाम है मृतजीवी पोषण, दूसरा प्रकार का नाम है परजीवी पोषण, तीसरा प्रकार का नाम है प्राणिसम पोषण। नाम से ही क्लियर है, फर्स्ट प्रकार का नाम है मृतजीवी। आखिर ये कोई मरे गले की बात कर रहे हैं, रियल में इसका हम परिभाषा समझते हैं। पहले जो बोर्ड में लिखे हैं वो समझ जाते हैं, फिर अपनी भाषा में समझते हैं। तो चलिए पहले इधर समझिए मृतजीवी की परिभाषा कह क्या रहा है। तो मृतजीवी की परिभाषा कहता है वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर में अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे कवक और बैक्टीरिया। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, ये मृतजीवी पोषण होता है ना, ये कब होता है, जैसा आप इधर ऐसे समझिए अपनी भाषा में। अगर मान लो कोई पेड़ है, वो अगर मान लो कई वर्षों से वो क्या हुआ है, कटा हुआ है। जब कई वर्षों से कटा हुआ होता है तो उसके ऊपरी लेयर में वर्षा के जल के माध्यम से या कई अन्य कारणों से उसका ऊपर का लेयर एक सड़ जाता है। ऊपर का लेयर क्या होता है, सड़ जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया और कवक हो जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया और कवक आ जाता है। और वो कवक और बैक्टीरिया उस सड़े गले हुए वस्तुओं में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बैक्टीरिया वही रहते हैं। तो उस प्रकार के पोषण को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर मान लो कोई पेड़ पौधा हुआ या कोई सड़े गले वस्तु होता है, इसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है, कवक आ जाता है, और उस कवक में और उस बैक्टीरिया में एक कार्बनिक घुलित पदार्थ होता है, जिसके माध्यम से उस सड़े गले वस्तु में से अपना पोषण को ग्रहण कर लेता है। तो वो क्या हो जाता है, मृतजीवी पोषण। जैसे हम क्या है आएगा, कवक आएगा, बैक्टीरिया आएगा। आप मृतजीवी पोषण को अच्छी तरह से समझ लिए। आगे समझते हैं परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। तो चलिए हम इससे आगे समझते हैं। अब ये परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण पहले परिभाषा से समझते हैं, फिर अपनी भाषा में समझेंगे। परजीवी पोषण कहते क्या है, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे में मच्छर, गोल कृमि, जोंक। इसका मतलब यह हुआ, ये परजीवी पोषण है ना, ये कहता क्या है, इसमें ऐसा जीव आएगा जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों के शरीर में चला जाएगा और फिर यहां से वो अपना भोजन ग्रहण करेगा। और वो 2 रूप में, या तो अस्थायी रूप से या तो अस्थायी रूप से। अर्थात यह हुआ, जैसे मान लीजिए अपने भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर कोई मच्छर काट लिया, तो मच्छर आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए क्या करेगा, आपके शरीर में आएगा और वो काट के और अपना भोजन वो ग्रहण कर लेगा। आपके शरीर में आएगा, आपके शरीर में वो संपर्क करेगा, जब तक आपके शरीर में टच नहीं करेगा वो आपके शरीर से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है। वो सबसे पहले आपके शरीर में आएगा और आपको रक्त को चूस लेगा, जो उसके लिए क्या हो गया, भोजन हो गया। क्या हो गया, भोजन हो गया। वो मच्छर किस रूप में आया, अस्थायी रूप में, सिर्फ 2 मिनट के लिए आया। लेकिन हमारे बालों में जू होता है, जो जू ना कई 6 महीना तक रहती है। जब तक हम लोग बाल को अच्छी तरह बाल से जू निकलता नहीं है तब तक हमारे बालों में रहती है, और हमारे बालों में रहकर वह अस्थायी रूप से वह हमारे बालों में रहता है, और हमारे बालों और हमारे शरीर के माध्यम से वो अपना पोषण ग्रहण करती रहती है। आखिर हमारा इस ब्लड को पी करके वो अपना भोजन
ग्रहण करते रहते हैं। इसमें यही हम समझाने वाले हैं। ये परजीवी पोषण होता है, इसमें दो रूप से अपना भोजन ग्रहण करेगा कोई जीव। या तो अस्थायी रूप से, मतलब कि हमेशा के लिए, मतलब 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष के लिए, या अस्थायी रूप से सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आएगा और किसी दूसरे प्राणी के शरीर में संपर्क करेगा और वहां से अपना भोजन को ग्रहण कर लेगा। जैसे मच्छर किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगा और वहां जाकर के अपना भोजन ग्रहण कर लेगा और फिर वहां से उड़ जाएगा, तो वो क्या हो गया? परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब ये होता है किसी दूसरे के शरीर पर आश्रित रहना और वहां से अपना भोजन को ग्रहण करना, परजीवी पोषण कहलाएगा। तो चलिए आप समझ लिए होंगे परजीवी पोषण। एग्जाम्पल में आ जाएगा मच्छर, गोलकृमि, जोंक भी हमारे शरीर में आता है और थोड़ी देर के लिए वो खून पीता है और जब हम लोग देख लेते हैं तो क्या करते हैं, उस जोंक को छुड़ा देते हैं और वो जोंक चले जाती है। तो मतलब कि वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए रहेगा और वो हमारे शरीर से अपना भोजन को ग्रहण कर लेगा और चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। तो आप परजीवी पोषण को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अब चलती है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, इसका परिभाषा पहले समझते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करती है, प्राणी संपोषण कहलाती है। जैसे मनुष्य और मेढक। इसका मतलब यह हुआ, ये प्राणी संपोषण है ना, उसमें कैसा पोषण होता है? आपको पिछले वीडियो में ही हम बताए थे कि कोई मनुष्य होता है या कोई जानवर होता है, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? 2 रूप में ग्रहण करता है, या तो ठोस रूप में या तो द्रव रूप में। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो या तो कोई ठोस वस्तु खाना पड़ेगा, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, ये कोई ठोस वस्तु हो गया, या कोई द्रव रूप ग्रहण करते हैं, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, ये सब क्या हो गया? कोई द्रव चीज। तो हम लोग भोजन को 2 ही रूप में ग्रहण करते हैं, या तो ठोस रूप में या तो द्रव रूप में। हम लोग भोजन को कभी भी गैस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर किसी के यहाँ चिकन बन रहा है, हम लोग जाएंगे और भरपूर स्वाद ले लेंगे, सेंट ले लेंगे, तो क्या हम लोग को पेट भर जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग गैस के रूप में भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भोजन को ग्रहण करने के लिए या तो उस वस्तु को खाना पड़ेगा या उस वस्तु को हमें पीना पड़ेगा। 2 ही रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या तो ठोस रूप में या तो द्रव रूप में। गैस रूप में भोजन को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो वही कहता है प्राणी संपोषण। कहता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन या तो कोई ठोस रूप में या तो तरल रूप में क्या करती है? ग्रहण करते हैं, तरल रूप में ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाती है? प्राणी संपोषण। जैसे क्या आ जाएगा? मनुष्य भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करती है या द्रव रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मेढक को भी आप लोग देखे होंगे, कीड़ा मकोड़ा खाते रहते हैं, ठोस रूप में ग्रहण करती है। वही भोजन या तो ठोस रूप में ग्रहण करेगा या तो द्रव रूप में। गैस रूप में भोजन को जमा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह इसको अच्छी तरह समझे होइएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।